नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची घटनाओं पर आधारित इस चैनल पर। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इलाका है निजामपुर। 20 जनवरी 2022 को पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। वो शख्स अनजान था। अब वो एक पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि निजामपुर के एक ब्रिज के नीचे एक बोरे में एक लाश पड़ी है। लाश पूरी खून से लथपथ है। ये सुनकर पुलिस वाले फौरन दौड़ते हैं ब्रिज के पास। ब्रिज के पास जाने पर पता चलता है कि जो बोरे में लाश है उसके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक हैं। निशानी उसके हाथ में और पैर में या कहीं भी उसके कोई निशानी नहीं है। अब उसकी उम्र जो है वो लगभग 40 साल के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले उसे बोरी से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन उस लाश की एक पॉकेट में एक पर्ची थी। पर्ची आधी फटी हुई थी और पर्ची को देखकर ही पता लग रहा था कि जो पर्ची है वो डॉक्टर की स्लिप है, जो दवाई वगैरह लिखते हैं वो स्लिप है। पर्ची आधी फटी हुई, नाम एड्रेस उसमें कुछ है नहीं। उसमें एक पुलिस वाला समझदार था। पुलिस वाले ने वो पर्ची ली। उसमें एक डॉक्टर का नाम और कुछ सील साइन वगैरह दिख रहा था। अब पुलिस फोर्स ने 2 टीम गठित की, लेकिन इसमें एक पुलिस वाले को उसकी बॉडी पे जो आदमी जिसका नाम था अरमान शाह, उस अरमान शाह की बॉडी में लाल और नीले रंग के कुछ चिटकनियां दिखाई दी उसको। जो चिटकनियां थी उससे उस पुलिस वाले को अनुभव था, तो उस पुलिस वाले ने मालूम किया तो उसको पता चला कि ये तो जो मोतियों का कारोबार करते हैं, मोतियों का काम करते हैं, हीरो का काम करते हैं, ये जो काम करने वालों की ये लाल और नीली ये चिटकनियां पड़ जाती है। अब पुलिस वालों ने 2 टीमें गठित की। पुलिस फोर्स निकली अपने अपने काम पर। दोनों टीमों का काम अलग अलग था। एक टीम थी जो उस पर्ची को लेकर छानबीन कर रही थी और दूसरी टीम थी जो मोतियों के जो फैक्ट्रियां है, मोतियां बनने वाली, जो जिसको पल्स बोलते हैं, पर्ल जो बनती है, वहां गई। अब छानबीन चल रही है। काफी समय तक छानबीन की गई। पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं लगा। एक बार एक जो टीम थी काफी मेडिकल स्टोर पर पहुंची। मेडिकल स्टोर से भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अब हुआ क्या कि एक बार वो एक जो टीम थी पुलिस वालों की, वो एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचती है। मेडिकल स्टोर से मालूम पड़ता है जो डॉक्टर के और मेडिकल वालों के काफ़ी संबंध होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के प्रति काम करते रहते हैं ना, एक दूसरे के लिए। तो हुआ क्या, उस पर्ची को देखकर एक मेडिकल वाले ने एक डॉक्टर का नाम बताया कि ये पर्ची शायद वहाँ की हो सकती है। पुलिस वाले गए। पुलिस वाले जैसे ही पहुंचे डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा ये पर्ची तो मेरे यहीं की है। अब डॉक्टर ने स्वीकार लिया कि ये पर्ची उसकी है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, अब ये पर्ची किस पेशेंट की है ये मैं नहीं बता सकता। अब पुलिस निराश हो गई। पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे, लेकिन बीच में ही बाहर जैसे ही गेट से बाहर निकले, बाहर निकलते ही कुछ पेशेंट बैठे हुए थे जिसमें एक लेडीज़ बैठी हुई थी। तो लेडीज़ उन पुलिस वालों की बातें सुन रही थी। वो उस लेडीज़ ने ये बातें सारी सुन ली। अब लेडीज़ ने उनको पुलिस वालों को बताया कि भाई, लेडीज़ ने उन पुलिस वालों से कहा कि मेरे मोहल्ले से
एक औरत है जिसका पति काफ़ी दिनों से गायब है और वो जगह जगह ढूंढ रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन उसको उसका पति नहीं मिला। यहाँ से पुलिस वालों का थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ, चलो कुछ तो हाथ लगा। अब पुलिस वाले उस लेडीज़ के पास पहुँचते हैं, लेडीज़ से बात करते हैं तो लेडीज़ बोलती है कि हाँ मेरे पति गायब हैं, जिनका नाम अरमान शाह है और वो लगभग 20 तारीख से गायब है, 20 जनवरी 2022 से गायब है। और पुलिस में मैंने कंप्लेंट भी लिखा रखी है, लेकिन अब खूब ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिले। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें एक लाश मिली है, आप चल के देखिए अगर लाश आपके पति की है या नहीं है। तो पुलिस उसकी बीवी और बच्चों को वहाँ अस्पताल में लेके गई। अस्पताल ले जाने पर उसे अपने उस व्यक्ति को दिखाया गया। उस व्यक्ति को दिखाया तो उसमें जो बीवी थी उसने हाथ खड़े कर लिए कि ये मेरे पति नहीं है। अब पुलिस वालों ने सोचा कि हो सकता है इसको सदमा लगा हो, इसलिए ये मना कर रही है। तो पुलिस ने बड़ी चालाकी से उसके बच्चे को उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई। अब जो शक्ल थी उसमें कहीं कोई निशान नहीं था, ना कोई हाथ पैरों पे चोट थी, कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे। जैसे ही बच्चों को उसकी शक्ल दिखाई जाती है, बच्चा अपने पिता को बहुत आसानी से पहचान लेता है। उसके कपड़ों से और उसकी शक्ल से वो पहचान लेता है कि ये मेरे पापा हैं। अब पूरा शक उसकी पत्नी पर चला जाता है क्योंकि उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। तो पुलिस वाले उसकी बीवी पर शक करते हैं कि हो सकता है इसी ने मरवाया हो। तो पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं, उसकी कॉल डिटेल सारी जानकारी कलेक्ट करने में लग जाते हैं। आस पड़ोस से पूछते हैं कि इसका और इसके पति का बर्ताव कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था, ये आपस में कैसे रहते थे। तो पता चलता है कि बीवी और उसकी जो पति था अरमान शाह, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ बने रहते थे। अब इसके कातिल को कैसे पकड़ा जाए। तो कुछ दिनों बाद एक सलमान नाम का व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सलमान कहता है पुलिस वालों से कि 19 तारीख को जब इस अरमान शाह का कत्ल हुआ तो मैं चश्मदीद था। मैं अपने घर को लौट रहा था शाम को, तो 3 लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे थे और मैंने चुपके से देखा और फिर मैं वहाँ से भाग गया। पुलिस वालों ने सोचा कि चलो सफलता के थोड़े बहुत करीब हुए। अब पुलिस छानबीन करती है उसकी कॉल डिटेल की, अरमान शाह के फ़ोन की सारी कॉल डिटेल निकालती है। तो उसमें एक फ़ोन ऐसा था जो सीधा सलमान जिसको फ़ोन लगाया तो सलमान के पास फ़ोन पहुंच रहा था। अब ये वही सलमान है जो पुलिस स्टेशन जाके बता रहा है कि मैंने 3 लोगों को अरमान शाह को मारते हुए पीटते हुए देखा है। पुलिस का दिमाग घुमा, सलमान से पूछताछ की, सलमान को उठा लिया। पूछताछ करने पर सलमान ने एक कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि अरमान शाह की पत्नी के और सलमान के संबंध थे, अवैध संबंध होने के कारण से ये बात अरमान शाह को पता चल रही थी। तो सलमान ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अरमान शाह को ठिकाने लगाने की सोच ली।
एक दिन मौका देखकर सलमान ने और उसके दोस्तों ने अरमान शाह को रास्ते में रुका लिया और उसको मार दिया। अब सलमान पुलिस के पास इसलिए गया क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं अगर पुलिस वालों के पास जाकर खुद उनका एक गवाह बन जाऊं तो पुलिस उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा लेगी, शक सलमान पर नहीं जाएगा। जिसकी वजह से सलमान पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाने के बाद सलमान ने ये जो सारी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस की छानबीन और पुलिस के एक अच्छे दिमाग ने इस कहानी को अपने अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद में सलमान के दोनों दोस्तों को भी पकड़ा गया। इस तरह पुलिस ने इस केस को हल किया। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।